आप सभी का स्वागत है इसके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में लेकर आए पेपर का डिक्टेशन, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे एक बार अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रेडी, लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। केंद्र सरकार ने अपनी टीकाकरण नीति का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उसमें दखल न देने का आग्रह किया है। कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से बचता है या नहीं, लेकिन इतना तो है ही कि टीकाकरण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। यह समीक्षा कोई विशेषज्ञ समूह ही भली तरह कर सकता है। ऐसा कोई समूह इसलिए भी गठित होना चाहिए क्योंकि टीकाकरण नीति को लेकर जहां कई राज्य सवाल उठा रहे हैं, वहीं फिलहाल कोई भी इस बारे में बता सकने की स्थिति में नहीं कि टीकाकरण अभियान को अपेक्षित गति कब मिलेगी और उतनी आबादी को टीका कब तक लग जाएगा जिससे हाई इम्यूनिटी पैदा हो सके। टीकाकरण नीति और टीकों की उपलब्धता के साथ ही इसका भी आकलन करने की ज़रूरत है कि इस समय जो टीके लगाए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदले हुए सभी प्रतिरूपों पर असरकारी हैं या नहीं। ध्यान रहे कि यह अंदेशा पैदा हो गया है कि कुछ प्रतिरूपों पर मौजूदा टीके पर्याप्त कारगर नहीं हैं। जनता में भरोसा पैदा करने के लिए इस अंदेशों का निवारण करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही इस सवाल का जवाब खोजने की भी आवश्यकता है कि क्या टीकों में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। पैरा पता नहीं, टीकाकरण नीति की समीक्षा और निगरानी के लिए कोई विशेषज्ञ समिति या समूह बनेगा या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चंद दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की उपलब्धता की समस्या को देखते हुए एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। यह कार्यबल पूरे देश में ऑक्सीजन की ज़रूरत और वितरण का आकलन करने का काम करेगा। यदि कोई ऐसा ही कार्यबल टीकाकरण को लेकर बनता है तो हर्ज नहीं। बेहतर होगा कि सरकार अपने स्तर पर इसकी पहल करे। इससे लोगों का उस पर भरोसा ही बढ़ेगा और टीकाकरण नीति में कहीं कोई विसंगति होगी तो उसे भी दूर करने में मदद मिलेगी। सरकार को यह भी समझने की आवश्यकता है कि किसी समूह समिति को टीकों की यथाशीघ्र पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी लगाया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है कि जितने टीके चाहिए उतने उपलब्ध नहीं हैं और इसी कारण टीकाकरण की रफ्तार सुस्त है। आज की आवश्यकता यह है कि प्रतिदिन करीब 1 करोड़ लोगों का
टीकाकरण हो। निस्संदेह यह संभव है, लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा टीकों की उपलब्धता है। यदि समय रहते टीकों की चिंता की जाती तो आज जो स्थिति है वह नहीं होती। उचित यह होगा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रत्येक मोर्चे पर विशेषज्ञ समूहों को निगरानी और समीक्षा के लिए लगाए। समाप्त।